हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में। और मैं हूं प्रदीप गौड़। आपको पता है कि हम क्लास 12th की एनसीईआरटी को डिकोड कर रहे हैं लाइन टू लाइन, और हर एक पॉसिबल ट्रिक और हर एक वर्ड को डिकोड कर रहे हैं। और जहां पे जरूरत है वहां पे आपको फ्लो चार्ट दे रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और नीट के हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्लियर है बच्चों? इससे पहले हमने गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट कर दिया है और स्पर्मेटोजेनेसिस पहला पार्ट ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस का दूसरा पार्ट, यानी कि oogenesis। बड़ी कमाल की बात बताऊं आपको, नेचर आप देखिए सर, नेचर कितनी खूबसूरती से हर एक चीज को डिजाइन करके रखता है। oogenesis जब आप पढ़ेंगे तो आपको आज पता चलेगा कि कोई फीमेल, कोई गर्ल जब वो पैदा भी नहीं होती उससे पहले ही नेचर उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिफाइन करके रखता है। उसमें पहले ही एग बाद में कैसे बनेगा, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी कैसे बनेगा, उसकी प्रोसेसिंग पहले से ही स्टार्ट हो जाती है जब वो अपनी मां के गर्भ में होती है। बड़ी खूबसूरत सी प्रोसेस है, आप देखिए। और जानेंगे, जब हम ये पढ़ रहे होंगे तो हम ये भी जानेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको उन पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होते हैं। क्लियर है बच्चों? वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर, oogenesis होती क्या है ना? तो ऊ मतलब क्या होता है? एग। जेनेसिस मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? फॉर्मेशन। तो एग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट? oogenesis। पहले एनसीईआरटी को थोड़ा सा लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, कुछ वर्ड, फिर उसके बाद मैं फ्लो चार्ट आपको दूंगा। फ्लो चार्ट जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, कुछ चीजें ऐड करेंगे जिसे आपको, और हाँ, एनसीईआरटी लेकर के बैठना, पेंसिल अभी नोट डाउन करना है, सब ऐड करना है, नहीं तो बाद में भूल जाओगे आप। क्लियर है? चलिए ठीक है, यहां पर देखो पहली लाइन क्या बोलता है oogenesis के बारे में। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल एग इज कॉल्ड व्हाट? oogenesis। मैच्योर फीमेल एग का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? फीमेल गैमेट, है ना? फीमेल गैमेट क्या है एक्चुअल में? एग। एग को ही क्या बोलते हैं? ओवा। ओवा को ही क्या बोलते हैं? ooted, है ना? ये सारे नाम एक ही हैं, याद रखना। फीमेल गैमेट क्या है? एग। तो एग के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? oogenesis। देखो ऊ मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? एग। एंड जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, है ना? सो एग फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही क्या बोला है? oogenesis। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये oogenesis होती कहाँ है? गोनेड्स में होगी, और कहाँ? ओवेरी। फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवेरी। तो एग जो है वो ओवेरी में बनता है। कहां पर है सर ओवेरी? यहां पर देखिए मेरे बच्चों, ये है ओवेरी, है ना? ओवेरी का स्ट्रक्चर यही है मेरे बच्चों। अंदर से जब देखेंगे ना हम, तो यहां पर देखिए दिया गया है डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवेरी। तो यहां पर देखिए ये जो ओवम रिलीज हो रहा है, ये एक्चुअल में बनेगा कैसे ओवेरी में, उसकी प्रोसेसिंग यहां पर दी गई है। कैसे प्रोसेसिंग मेरे बच्चों? सुनिए, बोला है यहां पर देखिए फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं मेरे बच्चों। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, नियरली 60% जो क्वेश्चन है वो बस इस डायग्राम से फ्रेम होते हैं। ठीक है, जरा समझ लेते हैं। पहली चीज हमें समझनी है कि जो oogonia है मेरे बच्चों, ये एक जर्म सेल है ना? कैसी सेल है? जर्म सेल है। और ये कैसी होती है? 2n, यानी डायप्लॉइड इन नेचर होती है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। अब इसमें जो होगा वो होगा माइटोसिस डिवीजन। जब ये माइटोसिस डिवीजन होता है तो ये बनाते क्या है? प्राइमरी oocyte बनाते हैं। अब ये जो प्राइमरी oocyte होता है मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत सारे प्राइमरी oocyte बन जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सारी चीजें यहां से oogonia से लेकर के यहां प्राइमरी oocyte तक, ठीक है, ये सारी चीजें कहां हो रही हैं? फीटल लाइफ में हो रही हैं। यानी जब बेबी जो है वो अपने मां के गर्भ में है, पेट में है, उसी टाइम ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना? oogonia से क्या बन गया? प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बना है, तो दैट्स वाई ये कैसा हुआ? ये भी डायप्लॉइड हुआ सर। अब इसके बारे में बड़ी एक फैंटास्टिक चीज ये है कि सर ये मियोसिस फर्स्ट में एंट्री तो लेता है, एंटर तो करता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट के, याद रखना, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ही अरेस्ट हो जाता है ना? और एक चीज एनसीईआरटी कहती है, जो प्राइमरी oocyte होता है, याद रखिएगा, एम्ब्रियोनिक लाइफ ये कितना होता है? इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये कितना होता है? तो एनसीईआरटी कहती है अ कपल ऑफ मिलियन, मतलब क्या? 2 मिलियन इन ईच ओवेरी, ईच ओवेरी, है ना? हर एक ओवेरी में 2 मिलियन प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा एट बर्थ, जन्म के टाइम। थर्ड वन एट प्यूबर्टी,
है ना, प्यूबर्टी के टाइम पर कितना होगा और बर्थ के टाइम पर। तो आप कह सकते हैं सर कि जब बच्ची का जन्म होता है उस टाइम पर पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ में माँ के पेट में कितने थे, एम्ब्रियोनिक लाइफ में कितने थे सर 2 मिलियन थे, लेकिन जब बर्थ होता है मेरे बच्चों तो सिर्फ 1 मिलियन ही बचते हैं, बाकी 1 मिलियन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर है। अच्छा, जब बच्ची की एज प्यूबर्टी होती है यानी 10 to 14 के बीच में होती है, उस टाइम सिर्फ 60 से लेकर के 80,000 ही प्राइमरी oocyte बचते हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर है। एंड द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी oocyte और फॉलिकल इज कॉल्ड एट्रेशिया। जनरली फॉलिकल की जो डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस हो उसे हम बोलते हैं एट्रेशिया। क्लियर, जानेंगे आगे। सुनिए, तो हमने क्या सीखा अभी मोटा मोटा, हमने ये सीखा सर उगोनिया जो होती है वो जर्म सेल है, वो डैप्लॉइड इन नेचर है। इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ और बने क्या, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte फीटल लाइफ में फीमेल की बॉडी में ओवेरी में, हम बोले ओवेरी में कितने होते हैं इन एम्ब्रियोनिक लाइफ 2 मिलियन, एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने होते हैं 1 मिलियन, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी कितने होते हैं 60 to 80,000। क्लियर है मेरे बच्चों, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक पॉइंट और लिखेंगे। क्या एक पॉइंट लिखेंगे सर, हम ये लिखेंगे प्राइमरी oocyte है ना, प्राइमरी oocyte enters into meiosis first but arrest at प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट में जैसे आपको पता है कि मियोसिस में ये एंट्री तो लेता है। मियोसिस 2 टाइप की होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस फर्स्ट में भी आपको पता है प्रोफेज फर्स्ट होती है, और प्रोफेज फर्स्ट में भी 5 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ठीक है, तो मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में ही जनरली ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें डेवलपमेंट नहीं होता जब तक कि बेबी का बर्थ ना हो जाए। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, और अगर हम और डिटेल में जाकर समझते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन सब स्टेज में ये रुकता है ना, वहां पर जाकर अरेस्ट हुआ रहता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, फिर प्राइमरी oocyte जो होता है मेरे बच्चों, प्राइमरी oocyte आप देखिए, प्राइमरी oocyte जब ओवेरी में होगा इसी के साथ बेबी में क्या होगा, बर्थ होगा बेबी का। फिर चाइल्डहुड में कोई भी चेंजेस नहीं होते। प्राइमरी oocyte कितना होगा 1 मिलियन, बेबी की बर्थ हो चुकी है। चाइल्डहुड में भी कितना है 1 मिलियन। लेकिन जब बेबी की एज प्यूबर्टी में पहुंचेगी अब कितने बचेंगे सिर्फ बताइए, प्यूबर्टी की एज में कितने 60 to 80,000 ही प्राइमरी oocyte बचते हैं। ठीक है। अब फिर क्या होता है, जब प्यूबर्टी की एज आती है तो पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो ओवुलेशन से पहले, ओवुलेशन क्या है, सेकेंडरी oocyte का रिलीज हो जाना है ना। तो ओवुलेशन से जस्ट पहले क्या होता है मेरे बच्चों बताइए, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। देखिए मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट, प्रियर मतलब क्या होता है, बिफोर किसके पहले, ओवुलेशन के। ठीक है, ओवुलेशन जब होता है उसके बाद क्या तुरंत बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और याद रखिएगा मियोसिस फर्स्ट जो होता है मेरे बच्चों, मियोसिस फर्स्ट जो होता है ये अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल डिवीजन क्यों है, ध्यान से सुनिए क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए एक बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि छोटी सी है, नॉन फंक्शनल होती है ना, और एक बड़ा सी बॉडी बनी, एक बहुत बड़ी सी बॉडी बनी जिसे हमने बोला सेकेंडरी oocyte। यानी कि ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ज्यादा से ज्यादा फूड किसके पास है, सेकेंडरी oocyte के पास, क्योंकि इसी को आगे चल के एग बनना है, आगे चल के फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनना है, सर्वाइबिलिटी करनी है ना, बच्चे बनाने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फूड होना चाहिए सर्वाइबिलिटी के लिए। तो अनइक्वल डिवीजन हुआ और इसलिए भी मियोसिस फर्स्ट हुआ तो आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो प्राइमरी oocyte कितना था 2n था, इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, वो अनइक्वल हुआ, इसीलिए क्या बना सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर है, याद रखिएगा। अच्छा, अब सेकेंडरी oocyte के बारे में कुछ चीजें याद रखिए। सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड में एंट्री तो लेता है लेकिन मेटाफेज सेकेंड में ही स्टॉप हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको मैं लिख देता हूं, इंटर्स इनटू मियोसिस सेकेंड बट अरेस्ट एट मेटाफेज सेकेंड। ये सारी चीजें एनसीईआरटी कहती है, याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन यही चाहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन के बाद बनेगा, रिलीज होगा, है ना। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंडरी oocyte बन चुका है जो कि हैप्लॉइड है। अब सेकेंडरी oocyte एंट्री कर रहा है मियोसिस सेकेंड में, मियोसिस सेकेंड में एंट्री किया लेकिन
मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में ही रुक गया। ठीक है, जब मियोसिस इसमें सेकेंड कंप्लीट हो जाती है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मियोसिस सेकेंड ये कब कंप्लीट होगी, लिख देता हूं, कंप्लीट व्हेन sperm touch the plasma membrane of egg, क्लियर है मेरे बच्चों। तो सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस सेकेंड तब कंप्लीट होती है जब उस एग को स्पर्म आकर के टच करता है। जैसे ही टच करेगा फिर से एक बार मियोसिस सेकेंड में अनइक्वल डिवीजन होगा तो एक स्मॉल सेल बनती है। जो स्मॉल सेल बनेगी उसे क्या बोलेंगे, सेकेंड पोलर बॉडी। और जो लार्ज सेल बनती है दैट इज व्हाट, ओवम। तुरंत ओवम बनेगा, फिर उसी के साथ तुरंत क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा स्पर्म और क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्लियर। जैसे ही, लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही टच करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग को स्पर्म, उसी तरह उसी टाइम पर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाती है और ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही है मेरे बच्चों ओवा, और जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड इन नेचर, क्योंकि मियोसिस सेकेंड एज लाइक माइटोसिस होती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो ये सब किस में हो रहा है, देखिए एडल्ट के केस में। ठीक है, सेकेंडरी oocyte किस में रिलीज होंगे, जब किसी भी फीमेल को पीरियड्स आने, पीरियड्स कब आते हैं, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर है बच्चों, याद रखिएगा प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, ये चीजें अब देखिए एनसीईआरटी इसी चीज को कहती है। यहां पर देखिए आप, एनसीईआरटी इसी चीज को कहती है। क्या कहती है मेरे बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। oogenesis which is markedly different from spermatogenesis, जो कि oogenesis कैसी है, spermatogenesis से थोड़ा सा डिफरेंट है। oogenesis is initiated during the embryonic developmental stage when a couple of million गैमेट्स मदर सेल है ना, गैमेट मदर सेल क्या है, उगोनिया। तो उगोनिया ही क्या, फीमेल की जर्म सेल है। ठीक है, आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवेरी, याद रखना हर एक फीटल ओवेरी में कितना, अ कपल ऑफ मिलियन, यानी 2 मिलियन क्या होंगे, उगोनिया प्रेजेंट होंगे। आगे देखिए मेरे बच्चों, नो मोर उगोनिया आर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ, यानी उगोनिया किसी बच्चे में आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते या बर्थ के बाद भी ऐड नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आए। These cells start division and enter into the prophase first of meiotic division and get temporary arrested that stage। ठीक, क्या बोला है कि जो प्राइमरी oocyte है मेरे बच्चों, वो इंटर कर रही है किसमें, मियोसिस में। देखो क्या बोला, मियोटिक डिवीजन में, है ना। मियोसिस फर्स्ट में इंटर कर रही है, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में ही क्या हो रही है, स्टॉप हो जा रही है। ठीक है, एंड गेट टेम्परेरी अरेस्टेड, और रुक गई वहां पे। ये चीज हमने देखी थी ऑलरेडी। आगे देखो आप, कॉल्ड व्हाट, प्राइमरी oocyte, और उससे क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, और प्राइमरी oocyte के अराउंड क्या हो जाएंगे, ग्रेनुलोसा सेल आ जाएंगी, एंड इज कॉल्ड व्हाट, प्राइमरी फॉलिकल। अब उससे क्या बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे। सर प्राइमरी फॉलिकल तो आपने बताया ही नहीं। बिल्कुल बता रहा हूँ, सुनिए मेरे बच्चों ध्यान से। ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया, ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया। अगर ना समझ में आया हो मेरे बच्चों, तो एक बार क्या करेंगे आप कि इसको फिर से थोड़ा सा जाकर के देखेंगे, रिवर्स करके, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है। अच्छा, यहां पर देखिए, अब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल का क्या कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में एग का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, ओवेरी में हो रहा है। तो ओवेरी में हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेनुलोसा सेल, इन सब का कॉन्सेप्ट हमें ओवेरी में देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कि एक्चुअल में जो ओवरी होती है उसमें कैसे एग का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte है ना, फिर ओवम बनता है। एक्चुअल में ओवम तो कब बनता है हमको पता है, जब स्पर्म टच करता है। लेकिन एक्चुअल में ओवरी में कैसे सेकेंडरी oocyte, यानी कि जनरली हम कह सकते हैं ओवम कैसे बनता है, उसको देख लेते हैं। देखिए, उसके लिए हमें ओवेरी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये ओवेरी है, तो ओवेरी के अराउंड मेरे बच्चों 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ओवेरी में एक्चुअल में 3 लेयर प्रेजेंट होती है ऐसे। ये जो आउटर लेयर प्रेजेंट है मेरे बच्चों, इसको कोई बता सकता है क्या कहते हैं। सर हमको पता है ओवेरी जो होती है वो एक्चुअल में कहां पे प्रेजेंट थी, लोअर एब्डोमेन में, है ना। तो ये जो लेयर होती है मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं हम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, है ना, पेरिटोनियम लेयर। ये कैसी होती है मेरे बच्चों, थिन होती है, ये याद रखना, थिन होती है। अच्छा, उसके नीचे मेरे बच्चों ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, छोटी 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 ऐसे कुछ सेल्स की लेयर है, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम की ये बनी हुई है, जिसे हम बोलते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, जर्मिनल इपिथीलियम,
है ना। ये एक्चुअल में किसकी बनी है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना, एपिथेलियम। लो जी सर, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। एक्चुअल में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है क्या, ये एक्चुअल में ओगोनिया है मेरे बच्चों, जर्म सेल है, ठीक है, जिनसे एक्चुअल में आगे चल के क्या बनना है, एग, ठीक है। अच्छा, और इसके नीचे भी एक लेयर होती है मेरे बच्चों, इसके नीचे भी एक लेयर होती है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना दूं, इसके नीचे भी एक लेयर होती है ना, ये याद रखना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, गिव मी द नेम ऑफ द लेयर विच आर कॉमन इन टेस्टिस एंड ओवेरी। कोई मुझे नाम बता सकता है इसका, कोई मुझे इस लेयर का नाम बता सकता है मेरे बच्चों, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। सर इसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। नाम क्या है मेरे बच्चों बताइए, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। तो ये 3 लेयर होती है। पहली चीज तो आपको ये समझना है कि ओवेरी में 3 लेयर होती है। आउटर मोस्ट को हमने क्या बोला, पेरिटोनियम। जो मिडल में है वो जर्मिनल एपिथेलियम, जिसमें ओगोनिया जिससे बनते हैं, है ना, ओगोनिया की लेयर है। जो इनर मोस्ट है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और यही वो लेयर है जो टेस्टिस में भी है और ओवेरी में भी है, तो दोनों की कॉमन लेयर है। ये चीज आप जानते रहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जर्मिनल जो एपिथेलियम है बेटा, इसमें ही क्या होते हैं, इससे क्या बनते हैं, ओगोनिया। ओगोनिया ही डेवलप करके क्या बना रहा है, प्राइमरी oocyte। तो ये सपोज करिए ये जो हमने बनाया ये क्या है, प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है। अब प्राइमरी oocyte के अराउंड ग्रैनुलोसा सेल आकर के जम लग जाती है ना, उसको सर्कुलेट कर लेती, घेर लेती है। तो जब ग्रैनुलोसा सेल इस पर्टिकुलर फॉलिकल के अराउंड आकर लग गई, तो इसको हमने क्या बोला, देखिए प्राइमरी फॉलिकल कह दिया। दिख रहा है आपको, ग्रैनुलोसा सेल जब प्राइमरी oocyte को कवर कर लेती है चारों तरफ से, तो क्या बोल दिया, प्राइमरी फॉलिकल। अच्छा, फिर आप देखते हैं और भी जब ग्रैनुलोसा सेल आकर के और भी ज्यादा एक्युमुलेट हो जाती है, तो यही बन गया क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। याद रखना, प्राइमरी oocyte है लेकिन फॉलिकल कौन सा हुआ, प्राइमरी फॉलिकल हो गया। प्राइमरी फॉलिकल आगे डेवलप करके सेकेंडरी फॉलिकल, लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल में अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte है। नहीं समझ पा रहे हो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं जनरली ये कह रहा हूं, सपोज करो ये प्राइमरी oocyte है, ये भी प्राइमरी oocyte है, ये भी प्राइमरी oocyte है, और यहां पर भी प्राइमरी oocyte है। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, अगर प्राइमरी oocyte है ये, ठीक है, तो इसके अराउंड अगर ग्रैनुलोसा सेल की लेयर आ गई, ये छोटी पतली लेयर आ गई, तो ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल। अब डबल लेयर ट्रिपल लेयर आ गई, तो इसको बोला सेकेंडरी फॉलिकल। और इसके अंदर और भी लेयर आ गई बहुत सारी, तो इसको बोला टर्सरी फॉलिकल। लेकिन आप टर्सरी फॉलिकल में भी क्या देख रहे हैं, ये प्राइमरी oocyte ही तो है उसके अंदर, है ना, प्राइमरी oocyte ही है टर्सरी फॉलिकल के भी अंदर। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर है, सुनिए, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया सर, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आप देखिए क्या बन जाता है मेरे बच्चों, टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल की पहचान क्या है, टर्सरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसमें कुछ फॉलिकल के लीकर, ठीक है, उसमें फिल्ड हो जाते हैं। तो उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम। एंट्रम क्या है मेरे बच्चों, एक कैविटी होती है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। एंट्रम क्या है, कैविटी होती है, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझिए। अब ये जो जब फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, प्राइमरी oocyte से क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बना, टर्सरी फॉलिकल। क्योंकि ग्रैनुलोसा सेल इसके अराउंड क्या हो रही है, ठीक है, उसको कवर कर रही है, ठीक है, ये चीज समझिए। जब ये फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं, तो एक्चुअल पे इस पे काम कौन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी का वो हार्मोन जिसे हम कहते हैं FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आता कहाँ है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो काम कर रहा है। तो प्राइमरी oocyte को उसने प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी फॉलिकल में चेंज किया, ठीक है। अच्छा, टर्सरी फॉलिकल की पहचान क्या है सर, उसमें एंट्रम आ जाएगा, कैविटी आ जाएगी जिसमें उसमें लिकर भरा होगा, ठीक है। अब जब एक चीज याद रखना, जब ये फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं तो एक हार्मोन भी सेक्रेट करते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन। याद रखना, एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है हम जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं ये क्या सेक्रेट कर रहे हैं, एस्ट्रोजन। अब टर्सरी फॉलिकल में एक चीज अभी भी तुम्हें याद रहनी चाहिए, इसके अंदर भी अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte होता है मेरे बच्चों, ठीक है। प्राइमरी oocyte भी है, टर्सरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है। लेकिन जब पीरियड आता है, तो पीरियड में हम जनरली एक चीज जानते हैं कि अगर कोई 1 जनवरी को किसी फीमेल का पीरियड स्टार्ट हुआ, तो उसमें 28 दिन लगते हैं, तो 28 जनवरी तक उसका पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो बीच में एक दिन आता है मेरे बच्चों 14 जनवरी, है ना। तो 14 जनवरी को ही क्या होता है, एग रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो होता क्या है, जब टर्सरी फॉलिकल होता है, टर्सरी फॉलिकल होता है, ये डेवलप करके क्या बना लेगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की खास बात क्या है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो oocyte है, ये प्राइमरी नहीं सेकेंडरी oocyte है मेरे बच्चों, याद रखना। टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, लेकिन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। अब जब ये 14th डे आ रहा है, ठीक है, 14th डे आ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इस दिन पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH क्या कर जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ जाता है, बहुत तेजी से। जैसे ही LH बढ़ेगा तुरंत क्या होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या होते हैं, ये ब्रस्ट कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये ब्रस्ट कर गए हैं, और यहाँ से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या है मेरे बच्चों, ओवुलेशन क्या है, रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte। एनसीईआरटी खुद इस चीज को कहती है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, क्यों हुआ, ड्यू टू LH सर्ज। सर्ज मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ जाना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ गया, इसके लिए क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट हो गए, उसके अंदर से क्या निकल गया, सेकेंडरी oocyte। अब जो सेकेंडरी oocyte है, यही क्या बनना है आगे चल के, ओवम। अभी इस टाइम पर एक्चुअल में ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। इस चीज को याद रखिएगा। ये ओवम तो तब बनेगा ना जब स्पर्म का हेड उसे जाकर टच करेगा, ठीक है। फिर से वही वाली प्रोसेस जो मैंने आपको बताई, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया कि सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम सपोज करिए रिलीज हो गया, तो फिर क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब के फेमरी जो होते हैं उसे कलेक्ट करेंगे, ले जाएंगे एम्पुला में, एम्पुला में स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजेशन के बाद इंप्लांटेशन होगा सर। इंप्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने की बात होगी। तो जरा समझिए, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होते हैं मेरे बच्चों, ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, ये एक येलो बॉडी बना लेते हैं। यहां पर देखिए, ये जो येलो बॉडी बना पा रहे हैं, ये जो बॉडी है इसे हम येलो बॉडी कहते हैं। इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बना लेते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सेक्रीट करता है, सेक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। और मैं आपको बताऊं, एस्ट्रोजन भी सेक्रीट करता है, लेकिन एस्ट्रोजन के बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं कहती यहां पे, ठीक है। इस चीज को याद रखिए। प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करता है, ये क्या करेगा, विच मेंटेन, ठीक है, विच मेंटेन प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी को ये क्या करेगा बच्चों, मेंटेन करता है, ठीक है। अगर क्या हो मेरे बच्चों कि प्रेगनेंसी मेंटेन है, तो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करता रहेगा, ठीक है, जब तक बेबी की डिलीवरी ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, एक दिन बाद, यानी 14 जनवरी को एग बना था, है ना। एग रिलीज कब हुआ बेटा, 14 जनवरी को एग रिलीज हुआ था, तो 15 जनवरी को एग की डेथ हो जाएगी, है ना। 15 जनवरी को एग की डेथ हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता जाएगा। रीजन क्या है, ये जो कार्पस ल्यूटियम बना है ना, कार्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सेक्रेशन कर रहा है, ये डीजनरेट होकर के बना लेता है कार्पस एल्बिकेंस। यहां पर जो आप बॉडी देख पा रहे हैं, ये वाली बॉडी, ठीक है, ये जो बॉडी देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस, क्लियर है मेरे बच्चों, एल्बिकेंस कहते हैं। इसे हम जनरली व्हाइट बॉडी भी कहते हैं। क्यों ये बनती है, क्योंकि अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम, तो अब प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन नहीं होगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन नहीं होगा तो फिर से क्या होगा मेरे बच्चों, यूटेरस में, फीमेल की यूटेरस में एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी, एक फिर से नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, पीरियड आएगा, और फिर से एक बार नए तौर से एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, दो चीजें याद रखना। यहां पर जो प्रोजेस्टेरॉन है बच्चों, इसी को बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस मेरे बच्चों। क्या सर सिर्फ एक ही प्राइमरी oocyte जो होता है वो डेवलप करना स्टार्ट करता है, यहां पर नहीं। एक्चुअल में 16 to 20 प्राइमरी oocyte स्टार्ट होते हैं डेवलप करना, कि वो बन जाए क्या, एग। लेकिन कोई एक बहुत रेयर केस में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कोई 2 ही एग बन पाता है, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉलिकल इज कॉल्ड व्हाट, एट्रेशिया, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है बट जानते रहिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये प्रोसेस होती है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्या बोला है, क्या बोला है,
ग्रेनुलोसा सेल आ गई प्राइमरी oocyte के अराउंड, तो क्या बन गया, क्या बन गया मेरे बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, और प्राइमरी जो oocyte हैं उनका डीजनरेशन होता है बर्थ तक। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 ही बच पाते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल, है ना, आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, हर एक ओवेरी में। ठीक है, आगे देखिए, द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड अ न्यू थीका, थीका मतलब क्या होता है, कवरिंग, आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। These secondary follicles soon transfer into the tertiary follicle which is characterized by a liquid filled cavity। क्या होगा, एक कैविटी होगी जिसमें लिक्विड फिल्ड होगा, तो उस कैविटी का नाम क्या बेटा, कॉल्ड व्हाट, एंट्रम। समझ पा रहे हैं, एक एक लाइन है एनसीईआरटी, सुनिए। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। याद रखिएगा, जब एग बन जाता है मेरे बच्चों, यहां पर देखिए, जब एग बन जाता है ना, सपोज करिए ये सेकेंडरी oocyte है, तो इसके अराउंड, है ना, क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, क्या कह रही है, सुनिए, बोल रही है कि इसके अराउंड क्या होगा, इसके अराउंड होगा एक लेयर बनेगी, इस ओवम सेकेंडरी oocyte के अराउंड, है ना, ये क्या है बच्चों, सेकेंडरी oocyte है ना, जब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में होगा तो इसके अराउंड एक लेयर बनेगी, उसको क्या बोला, थीका, थीका इंटरना, इंटरना, है ना, और इसके थीका इंटरना के आउटसाइड में एक और लेयर बनेगी, आउटर साइड में है तो क्या बोला, थीका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब आउटर साइड, इंटरना मतलब इनसाइड। समझ पा रहे हैं, इस तरह से बनती है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या कहता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte. तो secondary oocyte कब बना था, जब ओवुलेशन हुआ था, है ना, ओवुलेशन के जस्ट पहले। ठीक है, याद रखिएगा। एंड अ टिन्नी फर्स्ट पोलर बॉडी, और क्या बनी थी, एक छोटी सी पोलर बॉडी बन गई थी क्योंकि अनइक्वल डिवीजन हुआ था। आगे देखिए क्या बोलती है एनसीईआरटी, आगे क्या कहती है एनसीईआरटी, देखिए, द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, है ना, सेकेंडरी oocyte ज्यादा बड़ा था, तो क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा था, ऑफ द प्राइमरी oocyte। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस, यस, क्योंकि आगे एग बनेगा तो उसके सर्वाइबिलिटी का चांस ज्यादा है। डज फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। तो कई, जब इस पर हम रिसर्च करते हैं तो कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि डिवाइड होता है, कई बार लोग कहते हैं नहीं डिवाइड होता, बट एनसीईआरटी में फिगर में तो नहीं दिया, बट कुछ ऐसी रिसर्च हैं, आप भी थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, तो कई बार उसमें आता है कि बहुत सारे आर्टिकल होते हैं जिसमें बोला जाए कि डिवाइड होता है। ठीक है, आगे देखिए, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। इस टाइम पर हम बहुत क्लियर कट इस पर कुछ नहीं कह सकते। देखिए, द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल, जिसे हम क्या बोलें, ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल से क्या बना है, ग्राफियन फॉलिकल। ऑर्डर भी याद रखना, ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दीज सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड व्हाट, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा एग की मेम्ब्रेन बनाती है। अब एग की मेम्ब्रेन कैसी होती है उसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सराउंडिंग इट द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ओवम, है ना, फ्रॉम द ओवेरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड व्हाट, ओवुलेशन। कब होगा मेरे बच्चों ओवुलेशन, एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों, रीजन क्या, उसका LH सर्ज, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ गया था, दैट्स व्हाई। आगे देखिए, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। यस, डिफरेंस बता सकते हैं। क्या डिफरेंस है कि सर आप बताइए, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुई थी, स्पर्मेटोजेनेसिस कहीं पर भी अनइक्वल डिवीजन नहीं हुआ था, लेकिन जब oogenesis हो रही तो अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, पहला। दूसरा, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती थी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बनते थे या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते थे तो वो किसी पर्टिकुलर स्टेज में जाके अरेस्ट नहीं होते थे, रुकते नहीं थे, लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस। तीसरा, कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, अगर आप यहां पर देखें, है ना, यहां पर देखिए, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मेरे बच्चों, है ना, ये एक्चुअल में क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही एग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं,
जो कि क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं, आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कुछ चीज़ें याद रखना, पहला ऑर्डर क्या है कि पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन ओवम। ओवम कब बनेगा ये आपको पता है। उनका पोलैरिटी लेवल क्या होना चाहिए, मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट हो रही है, कब कौन सी फेज में अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर ओवेरियम याद रखना कि पहले प्राइमरी oocyte होगा, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, देन क्या ओवुलेशन होगा ड्यू टू एलएस सर्ज कब होगा, एट 14th डे ऑफ ओवुलेशन। और जो मैच्योर ग्रैनुलोसा सेल होती है वो क्या बनाएगी, कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम क्या सेक्रेट करेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसे हमने क्या बोला, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। लेकिन अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस केस में कार्पस लुटियम डीजनरेट करके एक व्हाइट बॉडी कार्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा और एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फिर से एग बनाया जाएगा। क्लियर है? तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है मेरे बच्चों। आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।